हेलो दोस्तों, ये देखिए अथर्व ने खुद आज ट्रेन बनाई है। इसको मैं रोज़ सिखाती थी कि ट्रेन ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, बट ये कभी बना नहीं पाता था। आज अपने आप ही बहुत देर से लगा हुआ है कब से कैसे बनाना है। अब कुछ कुछ तो बनाया ही है इसने। तो मैं इसको रोज़ सिखाती थी, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो ब्लॉक होते हैं ना, ये इसमें बच्चों की जो स्किल होती है वो बहुत डेवलप होती है, और इनकी जो इस एज में डेवलपिंग स्किल होती है। तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये बहुत हेल्प करता है। मेरे हिसाब से सारे बच्चे जो होते हैं अपने खिलौने से सब बहुत प्यार करते हैं, और उनके खिलौने में एक ब्लॉक ज़रूर होता होगा, है ना। क्योंकि इससे क्या है, बच्चों का विशेष कनेक्शन हो जाता है, और जब बच्चे कोई चीज़ खुद करके सीखते हैं तो उसका ज़्यादा वो और ज़्यादा क्लियर और अच्छे से समझ में आती है। तो ये ब्लॉग जो है ना बहुत ही फ्रीली आइडिया देती है। जैसे ढेर सारे ब्लॉग है, उसमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है उनके मन का है, तो वो अपने मन का शेप बनाते हैं, जिससे क्या होता है उनका इमेजिनेशन पावर और भी ज़्यादा डेवलप होता है और नए क्रिएशन बनते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि देखिए मैं अथर को क्या क्या इसमें सिखाती हूँ, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Blacksmith. व्हाट इज़ योर नेम? My name is Blacksmith. आपको समझ में आया क्या बोल रहा है? माई नेम इज ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कौन है पता है? जिसने ट्रेन बनाई है, जिसने ट्रेन इन्वेंट की है। तो मैं अभी थोड़ी सी उसके बारे में हिस्ट्री आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे ब्लैक स्मिथ हैं और इन्होंने ट्रेन बना दिया है, अपने हिसाब से बनाया है। इनको ट्रैक की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। ये सीधे ट्रेन बना दिया। अब ट्रेन को कहाँ चलाएंगे, अब ये तो इनसे ही पूछना पड़ेगा। ट्रेन कहाँ पे चलेगी बेटा? वेयर यू ड्राइव ट्रेन? हाँ, Track. तुम ट्रैक बनाओ ना, ट्रैक ना। यू नीड अ ट्रैक। पहले ट्रेन नहीं बनती है, पहले पहले ट्रैक बनाया जाता है ना। पहले ट्रैक बनता है। आपको पता है ना ट्रैक ट्रैक कैसे बनता है? मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताती हूँ कि क्या होता था कि एक मिनट आपको दिख रहा है ना। हाँ, तो इन्हें जैसे भी बनाया है आप बस देखने की कोशिश करो। इधर जस्ट साइड, पुट योर लेग देयर। वेट वेट वेट, प्लीज प्लीज लेट मी शो योर ट्रेन। सी देखिए कितना बढ़िया बनाया है। अब क्या शेप है नहीं पता है, बट ये बोगी है। और देखिए इसने कलरफुल व्हील लगाए हैं, और अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तारीफ ही करिएगा। है ना। तो बहुत ही अच्छा बनाया है। पता है आपको, मैं बताती हूँ। मैं ट्रेन अब इसने बना दिया तो मुझे लगा कि थोड़ा आपको बताती हूँ इसके बारे में। आपको पता है ट्रेन ट्रेन की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने कभी सोचा है ट्रेन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत से ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन का कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो मैं थोड़ा सा ट्रेन का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। जैसे कि पहले जो 100 साल पहले हम लोग, ऐसे आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है? ठीक है। 100 साल पहले क्या होता था कि हम लोगों को ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत। 100 साल पहले नहीं, हज़ारों साल पहले की बात कर रही हूँ, अभी 100 साल कहाँ, हज़ारों साल पहले क्या होता था कि हम लोगों को उस समय के जो लोग होते थे उनको ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत आती थी। और उस समय ये एयर ट्रांसपोर्ट और मतलब रोड ट्रांसपोर्ट ऐसा कुछ होता नहीं था, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। अभी तो आप एयर ट्रांसपोर्ट की बात करिए, बहुत से अवेलेबल है। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत से अवेलेबल है। सी एंड मतलब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत अवेलेबल है। लेकिन उस समय क्या होता था कि लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते, लेकिन उन लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर क्या हुआ कि अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो वो या तो चल के जाते थे, है ना, या तो घोड़े से जाते थे। उनके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, या तो चल के जाएं या तो घोड़े से जाएं। अगर उन्हें थोड़ा और दूर जाना है, मतलब टाउन तक जाना है या बियॉन्ड जाना है, मतलब, है ना, तो अपने सिटी से बाहर तक जाना है, तो वो कैरेज ले लेते थे, है ना। घोड़ा का गाड़ी होता है, उसमें घोड़ा होता है, पीछे कैरेज होता है, तो उसको इक्का भी बोलते हैं। तो वही चलता था, उसमें 2 पहिए होते थे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि जो नहीं है, बताती हूँ आगे, बताती हूँ क्या है। तो हाँ, क्या होता था कि घोड़ा जो है इस तरह से आदमी को और सामान को ढोता था, है ना। फिर क्या हुआ, क्या होता था कि जैसे कि ये बहुत रिस्की काम होता था। जैसे घोड़ा, या आप रास्ते में जा रहे हो, अंधेरे में हो, या किसी भी टाइम लोग छुप के बैठे थे। उस समय डाकुओं का बहुत चलन था, डाकू चोर ये सब आपको झाड़ी में यहाँ वहाँ सब जगह मिलते थे। तो आप जैसे घोड़ा गाड़ी लेके जा रहे हो, अपना कैरेज लेके जा रहे हो, तो आपको रास्ते में रोक लेंगे, है ना।
रास्ते में रोक लेंगे तो फिर आपको पता है कोई अगर झाड़ी में और रास्ते में रोकता है तो क्या रहता है, सामान दो या तो अपनी जान दो। उनके पास दो ही वर्ड होते थे, गिव योर मनी और योर लाइफ। तो उस समय आप क्या करोगे? लाइफ, मनी तो बाद में ले लेगा आदमी, तो लाइफ ही मतलब सॉरी मतलब मनी दे देता था, लाइफ नहीं आ सकती है, तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर उस समय के लोगों को ये लगा नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, कुछ मतलब सेफ और फास्ट और मतलब चीप थोड़ा ट्रैवल चाहिए, है ना। और फिर उन लोगों ने उस समय ट्रैक के बारे में सोचा। ट्रैक फिर से बना दो, फिर से बना के दिखाएगा तो अदर क्रिएटेड मैस, तो कोई बात नहीं, कलेक्ट ऑल योर मैस, कलेक्ट अगेन फिक्स इट, असेंबल योर ट्रेन। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि हाँ बहुत दिक्कत होती थी उस समय कि या तो अपना पैसा दो या तो अपनी जान दो। तो लोगों को लगा भाई चीफ और सेफ और मैंने क्या बताया थोड़ा सा चीफ और सेफ और फास्ट ट्रैवल होना चाहिए, कुछ ऐसा ट्रैवलिंग के लिए बनाना चाहिए। तो वो लोग घोड़े गाड़ी से जाते थे। फिर क्या हुआ कि उन लोगों को ऐसा लगा कि अब ट्रैक बनाना चाहिए। ट्रैक मतलब जो घोड़ा होता था उसके दो पहिए होते थे। तो ये हुआ कि जो इसकी घोड़ा जो चलता है, इसकी जो पहिए चलते हैं, जो पहिए चल चल के जाएंगे, जिस रास्ते से जाएंगे वो ट्रैक बन जाएगा, एक ट्रैक बन जाएगा, है ना। फिर क्या हुआ कि अच्छा चलो ठीक है, ये सब तो हो गया, अच्छा लगा, सक्सेस भी हुआ कि चलो ट्रैक बनाना सक्सेस हुआ। फिर ये हुआ चलो बोगी को लोहे की बोगी कर दिया जाए, तो लोहे की बोगी बनाया गया। तो जब लोहे की जो पीछे इक्का होता था वो लकड़ी का ही सब होता था, तो लोहे का बनाया गया, तो घोड़े को खींचने में दिक्कत होती थी, है ना। फिर ये हुआ कि चलो अच्छा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, लोहे का ट्रैक बना देते हैं, जहां जहां वो घोड़ा चल के उसका पहिया जाएगा, जो ट्रैक बनाएगा उसी पे हम ट्रैक बना देते हैं। ट्रैक बनाया गया। तो फिलहाल मतलब जो ट्रैक था वो काफ़ी सक्सेस हुआ। और फिर इस तरह से लोगों ने, उस समय के लोगों ने, फिलहाल सबसे पहले अपने इंग्लैंड के थे, क्या मैंने बताया, ब्लैक स्मिथ। इन्होंने सबसे शुरुआत ट्रेन के बारे में सोचने की शुरुआत, या कुछ भी ट्रैक जैसा कुछ भी सोचने की सबसे पहली शुरुआत जो है वो ब्लैक स्मिथ में की थी। इंग्लैंड, देखिए ये हमारे ब्लैक स्मिथ हैं, ये देखिए, ये अपने हिसाब से ट्रेन इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और आई होप कि ये सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे, है ना। और नेक्स्ट उसके बाद 100 साल के बाद जो होते हैं वो मुझे थोड़ा नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी, रिचार्ड ट्रैकर ऐसा कुछ वो नाम था, रिचार्ड ट्रैकर कोई ऐसा नाम था, सॉरी। तो उन्होंने इसको पूरी तरह से सक्सेस किया, बोगी बनाई, फिर बाद में वो क्लासेस बनाए कि हाँ कौन से क्लास, वो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, है ना। और एक रिच वाला क्लास होता था जिसमें रिच वाले क्लास में बड़े लोग बैठते थे, उसमें आराम से बैठ सकते थे, खाने पीने का रहता था। अच्छा, मिडिल क्लास में क्या होती थी कि उसमें एटलीस्ट छत होती थी, है ना, तो वो ठीक था। जो सबसे लोअर क्लास होती थी उसमें छत वत नहीं होती थी, लेकिन हाँ लोगों को लगता था चलो फास्ट ट्रैवलिंग तो है, तो इस तरह से 3 तरह की उस समय भी बोगियाँ होती थी, 30 तरह से, है ना। तो इस तरह से ट्रेन का वो हुआ। कुल मिला के मेरा मतलब ये था कि ट्रेन का कॉन्सेप्ट आया कैसे, मतलब ट्रैक बना कैसे। जो आप देखते हैं रेलवे में, रेलवे गेज होते हैं ना, जो चौड़ी पट्टियां होती है, उतनी ही पट्टी क्यों होती है? पहले इसके बारे में कुछ चर्चा भी हुई थी कि इतनी ही पट्टी, इतनी दूरी ही क्यों होती है। तो इसकी जो दूरी का कॉन्सेप्ट आया है वो रथ से आया है। जो रथ और जो कैरेज या जो चलता था उस समय, इक्का या घोड़ा गाड़ी जो चलती थी, तो 2 पहिए की दूरी जितनी होती थी ना, उसी को जैसा उसी समय से वो ट्रैक का उतनी ही गेज आने लगी। अब तो बहुत है, मेट्रो गेज और मिडिल गेज और ब्रॉड गेज, बहुत से गेज आने लगे हैं। तो कहने का मतलब पटरी का उसी समय से चलन था। तो आज अथर्व का ये ट्रेन देख के मुझे ये कॉन्सेप्ट याद आया, मुझे थोड़ा सा पता था तो मैंने सोचा कि आपको जानकारी दें। अगर ये वीडियो सारे पेरेंट्स देख रहे होंगे तो अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा, ये बात जानना ज़रूरी है। जैसे उनको खेल खेल में ही सिखाइए। अथर्व को जैसे पता है कि ये हाँ यू असेंबल, हाँ रखो, यहाँ पे रखो। बाद लोगों ने क्या हुआ, ट्रैक बन गई तो चलने लगी। उसमें पहले लोग स्टोन को बिछा दिया, स्टोन बिछाया। उस समय लोहे का नहीं, उस समय लकड़ी का, ऐसे जैसे ना ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में लकड़ी को ऐसे रख के, है ना, उसको फिट करके तो उस पर ट्रेन चलती थी ऐसे। मतलब समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? मतलब पहले स्टोन को जो ट्रैक बना रहता, उन्होंने लोहे का ट्रैक जो बनाया था या जैसा बनाया था, तो उस पर पहले उन्होंने
ढेर सारे स्टोन को बिछा दिया उस ट्रैक पे। उसके बाद लकड़ी को इस पोजीशन में, लेटने वाली पोजीशन में इस तरह से पूरी लकड़ी को थोड़े थोड़े दूर पे लगा दिया और इस तरह से ट्रेन चलने लगी काफ़ी सक्सेस। उन्होंने क्या किया कि जैसे माउंटेन आता था या थोड़ा सा जैसे ऊंचा नीचा जैसे पहाड़ी एरिया कुछ ऐसा आता था, तो जो ट्रैक होती थी वहाँ से नीचे उतर जाती थी ट्रैक, मतलब ट्रेन जो है पटरी से उतर जाती थी। फिर ये क्या किया गया कि अब क्या किया जाए, तो इस तरह से धीरे धीरे मॉडिफाई, मतलब पहले कमियां आती गई, उसके बाद उसको मॉडिफाई किया गया। और आज देखिए रेलवे ने मतलब बहुत खुशी रेलवे देता है अपनी तरफ से, बहुत खुशी। आप कहीं पे भी जाइए कुछ अलग ही रेलवे की जर्नी होती है। तो ये पुराने लोगों की देन है, हमारे सारे जो हमारे पूर्वज हैं, जो आज से 1000 साल पहले उन्होंने बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ों को इन्वेंट किया। पहले पटरी से उतर जाती थी, फिर क्या हुआ, अब क्या किया जाए, तो फिर बोगीज बनाई गई जो कि अटैच होगी, तो जहाँ पे हिल विल एरिया होता था वहाँ पे वो आराम से मुड़ सकें। तो इस तरह से जर्नी हुई। हाँ असेंबल ट्रेन तो दो, गिव योर ट्रेन। तो है ना, अच्छा बच्चों को ऐसे ही उनको खेल खेल में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो बढ़िया है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और भी नॉलेज के लिए वीडियो देखते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर। ये देखिए ट्रेन सारी बिखर गई अंदर ने सारी ट्रेन को तोड़ के ब्लैक स्मिथ ने सारी ट्रेन को तोड़ दिया है। देखिए अब इनको एम्बुलेंस से